जिंदगी हर पल है एक पहेली, कभी बन जाती है सहेली, कभी ठोकर दे जाती है, बूझो तो कठिन हो जाती है। तन्हाई भी वही देती है, हर गलती की सज़ा भी वही देती है। खुश हो या गम, हर पल साथ निभाती है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की एक अनोखी प्रेम कहानी के बारे में। ये बहुत ही पौराणिक और रोचक कहानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्राचीन काल में राक्षसों और देवताओं के बीच बहुत से युद्ध हुए। कभी राक्षस तो कभी देवता जीतते थे, लेकिन एक समय राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को ये विद्या मिल गई थी। जो भी राक्षस युद्ध में मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति इस विद्या से अनजान थे, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो शुक्राचार्य के शिष्य बन जाएं और इस विद्या को सीखें। वो जानते थे कि शुक्राचार्य से इस विद्या को सीखना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को सुझाव दिया कि अगर वो उनकी पुत्री देवयानी को आकर्षित या प्रभावित कर लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। कच्छ बहुत ही तेजस्वी था। वो जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। इसी बीच राक्षसों को जब ये बात पता चली कि देवता गुरु बृहस्पति का पुत्र शुक्राचार्य से मृत संजीवनी शिक्षा लेने आया है, तो वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन उन्होंने कच्छ का वध भी कर दिया। जब देवयानी को ये पता चला तो रो रो कर उसने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। उन्होंने देवयानी के प्रेम को समझा और कच्छ को जीवित कर दिया। राक्षस और चिढ़ गए। उन्होंने फिर से कच्छ को मृत्यु घाट उतार दिया। पुत्री मोह में पिता ने फिर कच्छ को जीवन दान दिया। तीसरी बार राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जलाकर उसकी राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। देवयानी ने शुक्राचार्य से अनुरोध किया कि वो कच्छ का पता करें, क्योंकि वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। ऋषि ने अपने तपोबल से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज़ आ गई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए कि अगर वो कच्छ को जीवित करेंगे तो खुद मर जाएंगे। उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कच्छ गुरु का पेट फाड़कर बाहर आए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने अपनी विद्या का प्रयोग करके गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। देवयानी ये सब देखकर और कच्छ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। कच्छ ने कहा कि यहाँ उनका आने का उद्देश्य जो था वो अब पूरा हो चुका है और वो देवलोक जा रहे हैं। क्योंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकले हैं तो शुक्राचार्य उनके पिता हुए और इस नाते देवयानी उनकी बहन हुई, तो वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकते हैं। देवयानी को ये सुनकर बहुत ही आघात पहुंचा, पीड़ा हुई। उन्होंने कच्छ को शाप दे दिया कि वो कभी भी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कच्छ ये सब सुनकर चकित रह गया कि देवयानी उसकी बात को समझ नहीं रही है, तो वो चिढ़कर उसने भी देवयानी को शाप दे दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।